बरसात का मौसम चल रहा है, कटिंग प्लांट्स वगैरह लगाने का बहुत ही बेस्ट मौसम है, लेकिन इतने ज़्यादा प्लांटर्स नहीं है तो क्या करें। यहाँ पर दही की ना खाली बॉटल पड़ी हुई थी, तो सोचा कि क्यों ना इनके ही प्लांटर्स बनाया जाए। शाम का समय था, खाना बनाने का काम चल रहा था, तो सोची कि क्यों ना इनमें छेद कर दिया जाए। जितना भी टाइम बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। अगर खाना बन गया और अलग से अगर ये काम करते हैं ना, तो हमारी गैस भी बर्बाद होगी। तो सारी कुप्पियों को यहाँ पर मैंने पलटी मार दी हूँ। पलटी मारने के बाद में जिस चीज़ से भी इनमें छेद करना है, वो चीज़ मैंने गर्म होने के लिए रख दी हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए संची रखी थी। संची के बाद में एक दूसरा चीज़ भी मैंने इस्तेमाल किया था छेद करने के लिए, क्योंकि संची से मैं छेद कर रही थी ना, बहुत ही छोटे छोटे से हो रहे थे। संची से तो फिर गरम कर करके मैंने छेद कर ही दी हूँ। एक बार में 4 छेद हो रहे थे, और उसके बाद में जब ठंडी हो जा रही थी फिर से गरम करने के लिए रख देती थी और फिर से छेद कर देती थी। बीच में बड़े-बड़े छेद करने के लिए मैंने यहाँ पर पेचकस का इस्तेमाल की हूँ, जो कि पेचकस अभी गरम हो रहा है। देखिए बड़ा सारा पेचकस है और एकदम ही बेकार हो गया है। उसको मैं यही सारे काम में लेती हूँ। जब तक हमारे दाल चावल बन के तैयार हुए तब तक ना हमारा ये वाला काम भी हो गया था, और इसमें हमारी गैस बच गई, और जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है ना, वो टाइम भी बच गया। तो देखिए सब में छेद हो गए हैं, और अब खाना बना लेते हैं। उसके बाद में डेकोरेशन का काम चालू करेंगे, इसमें कलर वगैरह करने का काम। ये जो दही की बॉटल है ना, दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। मार्केट से अगर ऐसे प्लांटर्स हम पतले से पतले खरीदने जाएंगे ना, तो 60-70 रुपए का आएगा। और अगर ऐसे कलर करके हम घर में डेकोरेट करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और सबसे पहली बात ज़्यादा कलर भी नहीं लगता है। थोड़े से कलर में ही सारी की सारी बॉटल ना डेकोरेट हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा कलर ही लगा, इसमें मैंने एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल किया और दूसरे कलर का भी इस्तेमाल किया है। तो एक दिन कलर करने में लग गया, और दूसरे दिन 5-5 10-10 मिनट में ना इसमें मैंने डेकोरेट कर दिया, जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाना था। अगर हम एशियन पेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको 5-6 घंटे सूखने के लिए चाहिए। और अगर साथ ही साथ हम एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक्रेलिक कलर फट से सूख जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी मदद कर रही थी, वो भी पेंट कर रही थी और मैं भी, तो दोनों लगे थे। सबसे पहले ना बॉटल सारी की सारी अच्छे से पेंट करके और सूखने के लिए रख दिया। तो इसमें कुछ कलर एक्रेलिक कलर है, जो कि हाथ के साथ सूख गए हैं, और कुछ कलर जो है ना एशियन पेंट है, जिनको सूखने में टाइम लगेगा। और जितनी भी बॉटल है ना, सबको डबल कोट किया है। एक कोट से काम नहीं चला था। एक बार पेंट करने के बाद में छोड़ दिया सूखने के लिए, फिर डबल कोट कर दिया। डबल कोट से क्या हुआ है ना, कि इसमें जो ज़्यादा लिखा हुआ है ना, वो भी थोड़ा सा ढक गया था और थोड़ा सा डार्क दिखने लगा था। तो डबल कोट मैंने कुछ बॉटल में कर दी थी, कुछ बॉटल को आज करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे, एकदम हल्की हल्की सी जैसे डिज़ाइन आ रही है वैसे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब रंग बिरंगी रहती है ना, हर कलर की रहती है ना, तो बहुत सुंदर लगती है। तो बहुत ही लिमिटेड मेहनत, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्की फुल्की डिज़ाइन कर दी, और सारी की सारी बॉटल इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि यार इनको कहाँ पर रखूँ। मन कर रहा था कि छत पे रख दूँ, फिर मन कर रहा था कि नहीं, घर पे कहीं पर रखती हूँ। अब सुबह-सुबह का टाइम था, और ये कुछ पुष्टें हैं कुकर वगैरह के, जो भी बर्तन वगैरह आए थे, ये पुष्टें ना मैं ऐसे भर के रख दी थी, जो कि काफ़ी दिन से रखे हुए, और ये इतने यूँ समझ लो सड़ गए थे। हाथ लगा रहे थे ज़रा-सा और वो एकदम टूट रहे थे। तो पुष्टे की खाद ना बेस्ट रहती है। अगर पुष्टा वगैरह नहीं है तो पेपर वगैरह ले लो, बहुत सारे पेपर भिगा के रख दो, या तो फिर उनको हल्के से गीले ही कर लो। इसको अगर खाद बनाना हो ना, तो मिट्टी के साथ ही मिक्स अगर कर देते हैं ना, तो एकदम हल्की खाद बन के तैयार होती है। जो हमारी मिट्टी रहती है ना, वो भारी नहीं होती है, मिट्टी हल्की रहती है। जब भी हम छत वगैरह पे बहुत ज़्यादा प्लांटर्स वगैरह रखते हैं। और देखिए इसमें ना प्लास्टिक भी मिला हुआ है, तो प्लास्टिक वाला मैंने हटा दी हूँ। जो अंदर का हिस्सा था, जिसमें पूरा पूरा पुष्टा था, उसको ही मैंने तोड़ तोड़ के और प्लांटर्स वगैरह में डाले हैं। सबसे नीचे ये वाले पोस्टर डाले हैं, और उसके बाद में ऊपर से मैं मिट्टी डालूंगी। तो मिट्टी ना अभी छत पे रखी थी, इतनी ज़्यादा गीली हो गई थी मिट्टी, लगातार बारिश हो रही है और बारिश का मौसम है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ भी कटिंग वगैरह लगाते हैं ना, और कुछ भी पौधे इधर से उधर करते हैं, तो मरते नहीं हैं जल्दी से, जड़ उसकी पनप जाती है। गार्डनिंग का शौक तो हर किसी को रहता है, लेकिन प्लांटर्स वगैरह में ना काफ़ी हद तक पैसा लग जाता है। कुछ भी अगर बाहर से हम मार्केट से कुछ भी पौधा वगैरह भी खरीद के लेके आते हैं ना, तो काफ़ी हद तक महंगा आता है। 100-200 से तो कम का पौधा ही नहीं मिलता, 50-60 का यूं ही मिलता है। तो इससे अच्छा है कि कुछ बीज बुलवा के लगा दे, और उसके बाद में आप चाहे तो बरसात के मौसम में कटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्लांट्स थे मेरे पास, वही अभी तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है। जिनिया के बीज मैंने बुलाई थी, और एक ही गमले में बहुत सारे उग गए थे और सक्सेस हो गए।
तो देखिए जीनिया के पौधे भी मैं हटा देती हूँ। मुझे इनके फूल बहुत पसंद आते हैं, 12 महीने खिलते हैं और बहुत ही सुंदर से लगते हैं। 2-3 में मैंने जीनिया के लगाए, उसके बाद में मनी प्लांट के लगा दिए और 2-3 में, एक में मैंने ये अपराजिता के लगा दिए, पर्पल हार्ट लगा दिया और इस तरीके से सारे मेरे प्लांटर्स भर गए हैं और उसमें अच्छे से लग भी गए हैं। तो देखिए अभी तो सुबह-सुबह का टाइम था ना, तो बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही 9 बजे के बाद बारिश इतनी ज़्यादा चालू हो गई थी, बता नहीं सकती। यूँ समझ लो जैसे मैंने सारा काम के दिल खुश हो गया कि नहीं यार बारिश चालू हो गई है और सारे पौधे ना मरेंगे नहीं, अच्छे से हो जाएँगे। 1-2 दिन तो मैंने छत पे ही रहने दी और उसके बाद में नीचे दासे पर लेके आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने अपने छत पे कुछ जुगाड़ करके रखा है। देखिए ये वाली ड्रम ना खाली थी, ऊपर टावर का जो पानी आता है ना, तो उससे ड्रम भर जाता है और जब बारिश नहीं होती है तो पानी डालने में आसानी हो जाती है। ऊपर ही टंकी रख के टंकी भर जाती है तो भी पानी आने